नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुष मंत्र। जैसा कि तमाम तरीके की अलग अलग इंफॉर्मेशन हम आपको कलेक्ट कर कर ले आते हैं और हमारी क्लासेस जो है मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जनिक होती है। तो एक डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम पे हम हैं। आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने शुरू में बताया कि जितने लोग आज डायबिटिक हैं हमारी आबादी के, करीब करीब उसके आधे से ज़्यादा लोग प्री डायबिटिक हैं और उससे भी 25% लोग धीरे 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 डायबिटिक की तरफ जा रहे हैं। वजह क्या है जानते हैं? नशा। अब आप सोचोगे कि ये किस नशे की बात कर रहे हैं, किस नशे से डायबिटिक बढ़ता है? तमाम तरीके का नशा होता है। कुछ लोग नशे में दारू पीते हैं, शराब का सेवन करते हैं, कुछ लोग ड्रग्स का सेवन करते हैं, कुछ लोग बीड़ी पीते हैं, कुछ लोग सिगरेट पीते हैं। उसी तरह से एक नशा है कार्बोहाइड्रेट खाने का, ज़्यादा कार्ब खाने का। नशा क्या, एक फील गुड फैक्टर होता है। आप भी रसगुल्ला खाते हो तो फील गुड फैक्टर आता है ना। शुगर कंटेंट जब आपकी बॉडी में जाता है तो एक फील गुड फैक्टर आता है। अब वो फील गुड फैक्टर धीरे 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 आपको उस फील गुड के स्तर पर ले जाता है कि आपको कार्ब लेने में बड़ा मजा आता है और आप धीरे धीरे कार्ब लेने के नशे में हो जाते हो। और वो नशा आपको ले जाता है कहाँ? डायबिटिक की खाई। सतर्क हो जाइए। हमने इसलिए बोला कि डायबिटिक जब आप जांच कराते हो तब आपको पता चलता है। जब आप ब्लड फास्टिंग करा रहे हो या पीपी करा रहे हो, HbA1c करा रहे हो, तब आपको पता चलता है कि आप डायबिटिक हो। लेकिन ऊपर वाले ने हमारी जो बॉडी बनाई है ना, इस बॉडी में तमाम मॉनिटर्स बना के रखा है, तमाम सेंसर्स बने हुए हैं। शायद ना हम उस मॉनिटर को जानते हैं ना उस सेंसर को समझते हैं। अगर हम बॉडी के सेंसर, मॉनिटर और संकेत प्रणाली को समझ जाए तो हम कभी बीमार ना पड़े, क्योंकि कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है उससे पहले हमारी बॉडी जो है हमको एक सिम्टम देना शुरू कर देती है। फर्क इतना ही है कि हम उस सिम्टम को समझ नहीं पाते। अब डायबिटिक होने से पहले वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारी बॉडी हमको सिम्टम देके बताती है कि रुक जाओ, तुम्हारा गति जो है डायबिटिक की तरफ बहुत तेजी से जा रहे हो, तुम मधुमेह की तरफ जा रहे हो, और जो घातक हो सकता है तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, समाज के लिए भी। तो वो कौन कौन से तरीके हैं, वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो हम देख के ये बता सकते हैं कि अमुक आदमी डायबिटिक की तरफ जा रहा है। अगर आप ये सिम्टम, ये चीजें देखते हैं, समझते हैं, तो आप उसको आगाह कर सकते हैं। चाहे वो आपके घर का बंदा हो, चाहे आपके पड़ोस का हो, चाहे आपके समाज का हो, आपका मित्र हो या आपका जानने वाला हो। तो हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी वो चीजें हैं जिनको देख के हम पता कर सकते हैं कि आगे वाला या हम स्वयं डायबिटिक के श्रेणी में पहुंचने वाले हैं। अभी पहुंचे नहीं हैं लेकिन पहुंचने वाले हैं। और पहुंचने वाला आदमी यदि आज से ही इस पर अमल करना शुरू कर दे तो वो पहुंचेगा ही नहीं डायबिटिक की श्रेणी में, और कोई भी दिक्कत उसको नहीं होगी। तो कोई समस्या होने से पहले जानना जरूरी है। तो आज हम जानते हैं कि वो साइन क्या है जो ये बता रही है कि हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस होती चली जा रही है। ठीक, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का साइन सिम्टम क्या होता है, इस पर चर्चा करेंगे, जानेंगे और समझेंगे ताकि समाज का विकास हो सके। पहला, अगर आप देखेंगे गर्दन के पीछे भूरे काली मखमली त्वचा, जिसे मेडिकल भाषा में अखंथोसिस निग्रकांस भी कहते हैं, इस पर मैंने एक वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अखंथोसिस पे मैंने एक वीडियो बनाया है, क्यों होता है, कैसे होता है। जिसको आप मैल समझते हो वो मैल नहीं है। और दूसरा, आंख के आसपास
काले रंग का एक घेरा है, ये आंख के आसपास भी होता है और ये गाल के इस एरिया में भी होता है, ठीक, जिसको ये बताता है, वो ये शो कर रहा है कि ऐसी चीजें अगर आपको हो रही हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस आपके बॉडी होना शुरू कर चुकी है। देख चुके हैं आप, यहाँ फोटो में देख सकते हैं इजिली। ये देखिए चेहरे का ये पोजीशन, गले की इर्द गिर्द इस तरह से मखमली त्वचा मोटी फुली हो जाती है, डार्क हो जाती है आपके नारकल त्वचा से, जैसे लगता है कि मैल जम गई है। वो मैल नहीं है। अगर आपकी त्वचा में आपके किसी यार दोस्त मित्र या किसी के में ये सिम्टम नजर आ रहा है तो समझ जाइए कि उसकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस होना शुरू हो चुकी है, ठीक। अब ये होता क्यों है ये बता देता हूं आपको। जब ग्लूकोज और प्रोटीन आपस में जुड़कर या चिपक जाते हैं, ग्लूकोज या प्रोटीन आपस में जब चिपक जाते हैं तो ग्लाइकोलिक एक लिंकेज बनाते हैं, ठीक है, वो ये चीज है, एक लिंकेज बनाते हैं और इसी के चलते त्वचा में ये डार्क रंग उपस्थित हो जाता है। इसी के चलते त्वचा में ये डार्क रंग उपस्थित हो जाता है और डार्क रंग आपको नजर आना शुरू हो जाता है। और क्या चीजें हैं और क्या लक्षण है इसको भी जानते हैं, ठीक है। अभी तो आपने देखा गर्दन के आसपास इस तरह के डार्क लक्षण आते हैं। गर्दन के आसपास डार्क स्किन तो है, साथ में स्किन टैग भी डेवलप हो जाता है। स्किन टैग मतलब इस तरह की चीजें हैं, ये देखिए, ठीक ना, ये जो है इल्ला जिसे कहते हैं, स्किन के आसपास ये इस एरिया में या इस एरिया में या गर्दन के एरिया में इल्ला स्किन टैग्स आना शुरू हो जाते हैं, तो भी आप समझ जाइए कि आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस होना शुरू हो चुकी है। फिर घुटने से नीचे पैर का रेड या ब्राउन कलर का धब्बे नजर आते हैं। पैर को देखिए, ये पोर्शन जो है, ये जो है आपके ब्राउन या कुछ लोग के ब्राउन होता है, अगर बहुत गोरा आदमी है तो रेडिश लेके आता है वो नीचे के साइड में, अगर थोड़ा दबा हुआ रंग है तो ब्राउन कलर के धब्बे नजर आते हैं। और पैर में थोड़ी सी सूजन भी बनी रह सकती है। हमेशा आपका किडनी सही वर्क कर रही है लेकिन फिर भी आप अगर लटका के बैठे हो तो आपको सूजन आ रही है, सूजन भी हो सकती है, उसमें खुजली भी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, कभी कभी आप देखते हैं ना कि वो खुजला के आप रखते हैं तो पानी या मवाद जैसा कोई चीज निकलता है, जिसे हमारे देशी भाषा में कहते हैं पंछा निकल रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है। यदि ऐसी भी है तो ध्यान दीजिएगा, ये कहीं ना कहीं आपका जो भी बंदा है वो डायबिटीज का शिकार होता चला जा रहा है। मतलब धीरे धीरे इंसुलिन जो है रेजिस्टेंस हो रही है, और इंसुलिन जब रेजिस्टेंस होगी तो इस तरह की आपको बॉडी सिम्टम देना शुरू कर देगी, ठीक। तो हमने आपको 4 सिम्टम बता दिया। कुछ व्यवहारिक कारण भी हैं इसके, कुछ व्यवहारिक लक्षण भी हैं, उस व्यवहारिक लक्षण पर डिस्कस करते हैं। तो पहला लक्षण है, भूख लगने पे यदि खाना ना मिले तो अत्यधिक गुस्सा आना। भूख लग रहा है अगर बंदे को और खाना नहीं मिल रहा है, या उसके प्लेट में से कोई और, जैसे बच्चा या कोई भाई नहीं प्लेट में से खाना ले लेता दोस्त, तो जब प्लेट में से खाना ले तो भी वो सिंह के जैसे गरजता है, उसको बहुत गुस्सा आ रहा है कि उसका खाना, जैसे आप कुत्ते को खाना दे दीजिए और खाना लेने जाइए तो देखिए वो आपका पालतू कुत्ता क्यों ना होगा लेकिन काट लेगा आपको। तो अगर व्यक्ति का बिहेवियरल ऐसा चेंज आ रहा है कि वो जब भूख लगने पे उसको खाना मिलने में लेट हो रहा है तो वो क्रुद्ध हो जा रहा है, बार बार बोल रहा है, या उसके खाने में से आप थोड़ा सा खाना ले रहे हो तो बहुत इरिटेट हो जा रहा है, तो भी आप लग जाइए कि उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है। और खाना खाने के बाद यदि उसको भयंकर नींद आ रही है, जैसे आपने सुबह नाश्ता किया, ड्राइविंग कर रहे हैं और ड्राइविंग के बाद आपको नींद आ रही है, तो सावधान हो जाइए, आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है। और सबसे बड़ी चीज है ना कि ऐसे लोग दिन भर खाने के बारे में सोचते हैं, वहाँ का समोसा बड़ा अच्छा है, वहाँ तो डोसा बहुत बढ़िया बनाता है, उसकी चटनी बहुत अच्छी है, अरे वहाँ का तो डिनर बहुत गजब का है, वो दिन भर आज सुबह ये खाए तो दोपहर में क्या खाएंगे, तो दिन भर खाने के बारे में ही सोचता है। तो यदि ये हैबिट आप देख रहे हैं कि आपको सामने वाले में ये हैबिट नजर आ रही है तो उसकी बॉडी कहीं ना कहीं से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है। अगर ये लक्षण किसी में भी आपको नजर आ रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, उसको समझाइए, बुझाइए और उसको ऐसी स्थिति में ले आइए कि उसके डाइट में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, ताकि वो आने वाले समय में डायबिटिक ना हो।
आखिर क्यों डेवलप हो रहा है, ये क्या कारण है? अगर इस तरह की आदतें आ रही हैं तो उसका क्या कारण है? इसका कारण है हाई इंटेक ऑफ कार्ब बहुत ज्यादा खा रहा है वो। उसकी डाइट को ध्यान दीजिए, उसके डाइट में कहीं ना कहीं से कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है। तो कार्बोहाइड्रेट अगर डाइट में ज्यादा रहेगी तो इस तरह की सिम्टम्स आ सकता है। अब वो प्री डायबिटिक और डायबिटिक हो सकता है वो बंदा प्री डायबिटिक भी ना हो, लेकिन ये जान जाइए कि आने वाले 2-3 साल में वो डायबिटिक हो जाएगा। अब अभी तक तो दो कारण, हम एक व्यवहारिक कारण भी देख लिए और एक सिम्टम का कारण भी देख लिए। अब एक कारण सबसे बड़ा जो है ना, सबसे बड़ा टॉमिंग, यदि आपका बॉडी वेट आपके हाइट के हिसाब से 20-25 किलो ज्यादा है तो ये माना जाता है कि या तो आप डायबिटिक हो चुके हैं या तो आने वाले समय में डायबिटिक होंगे। तो अगर आप लो कार्ब डाइट लेते हैं तो उससे दो फायदा है। पहली बात तो आप आने वाले समय में डायबिटिक नहीं होंगे। दूसरी बात, वेट कंट्रोल करने का सबसे सरल तरीका है। वेट आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप कार्ब को कम करिए, फैट को कम करिए, ऑटोमेटिकली आपके वेट को बैलेंस होते आप खुद देख सकते हैं। अपने बॉडी वेट से 20-25 किलो अगर आपका ज़्यादा है आपके एज ग्रुप और आपके जो हाइट के हिसाब से, तो आप उसको कम करने की कोशिश करिए। अगर आप इस तरह की डाइट फॉलो करेंगे तो देखिए, एक चीज़ बताएं, बहुत लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि जिम में जाके हम पतले हो जाएंगे, 2-4 किलो घट सकता है, पतले नहीं होंगे। अगर आपको पतला होना है, देखिए इंचेस कम होना और केजी कम होना दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। तो जब आप किसी चीज को करते हैं, कोई डाइट फॉलो करते हैं, तो पहले आप इंचेस कम होते हैं। आपका वेट उतना ही रहेगा लेकिन आप इंचेस कम होते हैं। होता क्या है कि हम कोई डाइट फॉलो किए, 15 दिन बाद खड़े हो गए, अरे 1 भी किलो कम नहीं हुआ। 20 दिन बाद फिर अरे 1 भी किलो कम नहीं हुआ। तो होता क्या है कि 20 दिन 25 दिन या बेकार है, छोड़ दो। होना क्या चाहिए मैं आपको बता रहा हूं। जब आप कोई डाइट फॉलो करोगे जिससे वेट रिड्यूस हो रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा पता है? स्फूर्ति। जो कल तक उस हैवी डाइट के कारण आप पस्त रहते थे वो खत्म हो जाएगा। आपके अंदर स्फूर्ति आ जाएगी, कोई काम स्वयं उठ के आप करना शुरू कर दोगे, पहला लाभ। दूसरा लाभ, आपके इंचेस घटना शुरू हो जाएंगे। आप 40 की कमर की पैंट पहनते थे तो आज 40 की कमर आपको ढीली होगी। मैं नहीं कह रहा कि 38 हो जाएगी, लेकिन 40 ढीली होगी। फिर धीरे धीरे वो इंचेस कम होंगे। जब आप 1 से 1.5 इंच कम करेंगे, फिर बोल रहा हूं, जब आप 1 से 1.5 इंच कम करेंगे तब आपका किलो में घटना कम होगा। 1 इंच अगर कम हुआ तो ये मान के चलिए कि आधा किलो वेट आपका रिड्यूस होगा। पहला आधा किलो होगा, फिर 1.5 किलो होगा, फिर 3 किलो होगा, फिर 4.5 किलो होगा, फिर 7 किलो होगा। और जब आप 7 किलो वेट रिड्यूस कर चुके होंगे तब तक आप 9 महीना दे चुके होंगे। 9 महीने की स्टेटस में बता रहा हूँ बिना रुके, अगर इस डाइटरी को आप फॉलो करते हो तो ठीक, तो आप 9 महीने में आप 7-8 किलो कम कर सकते हैं। अब उसके बाद जो है वेट आप हर दूसरे तीसरे कम करना शुरू कर दोगे। आप देखते होंगे कि फिल्म स्टार जो है किसी फिल्म में एक्टिंग करने के लिए मोटा हो जाता है, किसी फिल्म में पतला हो जाता है। डाइटरी से होते हैं, उनके डाइटिशियंस हैं, उनके डाइटिशियंस उनको डाइटरी से कम करते हैं। वो डंबल उठा के नहीं होते। आप किसी जिम में जाइए और खूब कसरत करिए और आप सोचिए कि आप कम हो जाइए। आप इंचेस से तो कम हो सकते हैं लेकिन आप केजी से कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए। हाँ, आयुर्वेद में उद्वर्धन, सर्वांग स्वेदन, इससे करके आप कुछ स्वेट निकाल सकते हैं। तो जो पसीना आप किसी जिम में जाके 2 घंटे वर्जिश से निकाल रहे हैं, वो आप सर्वांग स्वेदन करके 40 मिनट के सर्वांग स्वेदन में बिना मेहनत से निकाल सकते हैं। तो जो इजी वे है उसको करिए, जबरदस्ती का बोझा उठाने से क्या फायदा है। ठीक, बहरहाल मैंने नॉर्मल लीग से हट के बता दिया। डायबिटिक पेशेंट को कैसे समझते हैं आप ये समझ सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। तो अपने अगल बगल पड़ोस, आपके यार मित्र में अगर किसी को इस तरह से होता है तो कृपया करके
उसको आगाह करिए ताकि डायबिटीज का डेटा। तो ये लक्षण है, और इस लक्षण से एक चीज़ें आपको समझ में आती है, कार्ब एक नशा है, इस नशे से बचिए। जीने के लिए खाना खाइए, खाने के लिए मत जीजिए। अगर आप खाने के लिए जिएंगे तो डायबिटीज आपको खा जाएगा। सतर्क रहिए। अगर आपके परिवार यार मित्र में इस तरह के लक्षण मिलते हैं तो कोशिश करिए कि आज से ही उनको बचा सके। धन्यवाद।